जब गरीब की बेटी जा रही है तो उसको स्टैचू कह रहे हैं, जबकि उनको बोलना नहीं चाहिए था। अभी प्रधानमंत्री के 4 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री के साथ जो विधानसभा में हो रहा था, 4 मिनट में 14 गलती पढ़ नहीं सके। जिसकी मम्मी बिहार की मुख्यमंत्री रही, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, बिहार के लोगों ने स्वीकार किया, जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता था। क्रिकेट के मैदान में जहिया गए थे सोर्स पर भी पर तो पानी पिला रहे थे, कहियो बैट पकड़ने के लिए मिला नहीं। ये लाइन पर खड़ा होकर रूमाल देते थे और पानी पिलाते थे। आज आए हैं क्रिकेट खेलने, जहिया खेलने के दिन था उस दिन पानी पिलाते थे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कल देश में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होने हैं और ऐसे में सबकी निगाहें हैं एनडीए बनाम यूपीए पर। इस वक्त हमारे साथ नवल किशोर यादव, बिहार विधान परिषद के उपनेता हैं। कल चुनाव होना है, उत्सुकता बढ़ी हुई है आपकी? उत्सुकता लोकतंत्र में, भारत के संवैधानिक के सर्वोच्च पद पर चुनाव है तो उत्सुकता रहना ही चाहिए। लोकतंत्र का यही तकाजा है और यही मर्यादा है, इसलिए उत्सुकता तो रहेगा ही। नवल किशोर यादव जी, लंबे समय से आप भी राजनीति कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इस लड़ाई को? सामने यशवंत सिन्हा, वो भी पटना में आए थे तो कहे थे कि मेरा भी कह दीजिएगा, मेरा भी नाम यशवंत सिन्हा है, मैं लड़ना जानता हूँ। सामने द्रौपदी मुर्मू है। तो मना कौन कहा है? वो तो लड़िए रहे हैं, तो उनको कहने की क्या जरूरत है? वो तो लड़ रहे हैं। कल चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगा, पता ही चल जाएगा कि वो लड़ना जानते हैं और एनडीए जीतना जानती है। इसलिए वो लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। उनको लोकतंत्र में लड़ के ही कोई सर्वोच्च पदों पर जाता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। तेजस्वी यादव ने कहा द्रौपदी मुर्मू एक तरह से मूर्ति के समान है। वो उनको तो कभी मैंने बोलते देखा ही नहीं। यशवंत सिन्हा भी जब आए थे तो उन्होंने कहा कि रबर स्टाम्प है। इसे कैसे देखते हैं? ऐसा है कि द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ बोल के जो पारिवारिक न्याय करते हैं, जो सामाजिक न्याय के ढिढोरा पीटने वाली, ये जो गांव की बेटी, गरीब की बेटी, एसटी की बेटी, आदिवासी महिला, भारत के प्रथम बार मौका मिला है, उसको ये अपमान करना और सामाजिक न्याय के ढिढोरा पीट के पारिवारिक न्याय करना, ये घोर निंदनीय है। और तेजस्वी यादव को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए कि ये जो गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के रहनुमाई की बात करते हैं और परिवार की सेवा करते हैं, आज जब गरीब की बेटी जा रही है तो उसको स्टैचू कह रहे हैं, जबकि उनको बोलना नहीं चाहिए था। अभी प्रधानमंत्री के 4 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री के साथ जो विधानसभा में हो रहा था, 4 मिनट में 14 गलती पढ़ नहीं सके। जो अपने लिखा हुआ पढ़ नहीं सकता है, वो दूसरे के आचरण को झांक के देखता है। जिसकी मम्मी बिहार की मुख्यमंत्री रही, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, बिहार के लोगों ने स्वीकार किया, जिनको अपना नाम नहीं लिखने आता था, कभी सदन में 4 लाइन स्पीच नहीं दे सकी। और वो तब कोई बिहार के और देश के लोगों ने राबड़ी जी को कुछ नहीं कहा, वो आदरणीय हैं। लेकिन इन्होंने जो कहा है द्रौपदी मुर्मू के बारे में, ये दलितों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों का घोर अपमान है। अगर माफ़ी नहीं मांगा तो इनका हश्र वही होने वाला है कि ये धरती में जाएंगे। नहीं, तेजस्वी यादव तो साफ साफ कह रहे थे कि उनको कभी मैंने बोलते सुना नहीं। आपने कभी सुना है क्या? क्या बोलते रहती भाई? वो सरपंच से जिंदगी शुरू की है, कोनो बड़े बाप के बेटा नहीं है, बड़े बाप की बेटी नहीं है कि विरासत में आ गए। बोलने भी नहीं आता है, गूंग है तब भी, पढ़ने नहीं आता है, 8वां 9वां पास है तब वो नहीं आ गई है। वो सरपंच से करियर शुरू की है, विधायक बनते हुए, मंत्री बनते हुए, वो राज्यपाल बनते हुए, और आज भारत की राष्ट्रपति पर एक लंबा यात्रा शुरू करके यहाँ आई है। तो इनका सामन में जन्म लिया, भादों में बाढ़े आ गया तो सियार कहता है कि मैंने बाढ़ देखा ही नहीं था। ये जानते ही किसको है कि वो बोलती है कि नहीं बोलती है, ये देखेंगे कि क्या बोलती है। आपको लगता है कि मतलब तेजस्वी यादव ने अपमानित किया है? निश्चित रूप से अपमानित किया है। और महिला को, खास करके ये आदिवासी महिला को, जबकि इनके माताजी चीफ मिनिस्टर थी, बिहार के कोई किसी लोगों ने कोई कंडेम नहीं किया जिनको अपना सिग्नेचर नहीं करने आता था। ये परिवार के पेट पोसने वाले, और दूसरा पर कटाक्ष करते हैं गरीबों पर, इसको माफी नहीं होगा। क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा? निश्चित रूप से गरीब देख रहा है कि सामाजिक न्याय के नाम पर परिवार चलाने वाले लोग गरीबों से कितना घबराते हैं। जब गरीबों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है,
दलितों और शोषितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो इनकी घबराहट हो जाती वो तो है। आज काफी रिलैक्स दिख रहे थे, जो तस्वीर निकल के आई, क्रिकेट खेल रहे थे और कह रहे हैं कि जीवन में वही वही जंग जीतता है, या जो हम प्लानिंग करते हैं, जो तैयारी करते हैं, योजना बनाते हैं, वही सफल होता है, जैसे क्रिकेट के मैदान पर। क्रिकेट के मैदान में जहिया गए थे सोर्स पर भी पर तो पानी पिला रहे थे, कहियो बैट पकड़ने के लिए मिला नहीं। ये लाइन पर खड़ा होकर रूमाल देते थे और पानी पिलाते थे, आ जाए हैं क्रिकेट खेलने। जहिया खेलने के दिन था उस दिन पानी पिलाते थे। उस सब भारत के लोग और बिहार के लोग जानता है, हम लोग सब जानते हैं। जब मुंह नहीं खोलते हैं तभी ठीक लगता है, मुंह खोलते हैं तो बदबू आने लगता है। लगता है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित है, निश्चित रूप से 200%। वही जीतेंगे। वही कैंडिडेट, चूंकि भारत के तमाम लोग अपने दायरा से भी हट के द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन कर रहा है, चूंकि फर्स्ट महिला है, दलितों शोषितों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली। उनको वोट भी मिल रहा है, जीतेंगे भी और भारत के ताजे तख्त को सम्मानित भी करेंगे। देखिए, भारत को के ताजो तख्त को सम्मानित करेंगे। नवल किशोर यादव हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने विपक्ष के तीखे बयानों का जवाब दिया, ये आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।